से भौरा हूँ तितली भी। हेलो छोटू, कैसे हो तुम? सॉरी, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं पा रही हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी जो माँ है ना माला, वो एक नंबर की। खैर छोड़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की बुराई करूंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और तुम टेंशन मत लो, हमारे रिश्ते में माला की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी होगी, करोगे ना? ये देखो, ये चिट मैं इधर रख रही हूँ, ठीक है? वो जो तुम्हारी मालिश करने वाली आंटी है ना, उनसे मुझे एक बहुत जरूरी काम है। इस चिट में उनके लिए एक मैसेज है, जब वो मालिश करने आएंगी तब उनको ये चिट दे देना, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? वो घूंघट वाली आंटी के हाथ में ही लगनी चाहिए वो चिट। तुम लोगों ने तुलसी को देखा है? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं मिल नहीं रही है। क्यों ढूंढ रहे हो तुम तुलसी को? और अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ जो भी हुआ उसके बाद तुम्हारा साथ और तुम्हारा प्यार तो मैं डिजर्व नहीं करता, पर हमारे बीच में दोस्ती तो है ना, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो हमेशा रहेगी। और उसी की खातिर ही सही, पर मेरे होते हुए तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती माला। और इसीलिए मैं तुम दोनों को माला के पास अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शाम को 5 बजे स्टोर रूम में मिलना, बहुत जरूरी बात करनी है। की सरकार, अरे मेरे को लगा था उसको सच मालूम पड़ेगा तो घर से बाहर निकाल देगी धक्के देकर, लेकिन नहीं, कुछ नहीं कर रही है। अभी जब तक वो घर में रहेगा मैं उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए लाला, अपने को ना घर से बाहर ही कुछ कांड करना पड़ेगा। तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रही है? अपन बाहर जाके सब प्लान ठूस ले, अच्छे से ठूस ले, काम तो होता रहेगा, है ना? ताई तो पागल है, कुछ भी बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है ताई। तो फिर कैसा है? मैं इधर इतनी जरूरी बात कर रही है और तेरा सारा ध्यान इसमें लगा पड़ा है। अभी सुन, अभी जान के तुलसी पे नजर रखने का है तेरे को। वो जैसे ही बाहर जाएगी, है ना, मेरे को खबर करने का। हाँ, चल निकल। ठीक है ताई। किसी दिन लाला माला कोई मरवा देगा। मर जाएगी मैं? नहीं। अरे अभी इसका टेप रिकॉर्डर का को चालू हो गया। ये बच्चे इतना रोते काहे को है? अरे आई रे आई, तेरी आई आ रही है, चुप हो जा। आप तो सरकार से इनको अच्छे से जानती हो ना, तब भी उनसे दूर रहने के लिए कहा ना आपने मुझे। तो आपको तो पता ही होगा कि उनके पापा की मौत कैसे हुई। वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम एक चीज का ध्यान रखो कि तुम और तुम्हारी माँ उससे दूर रहें। अब सच सच बोलो ना, आप मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। आपको पता है ना कि उनके पापा की मौत कैसे हुई? मुझे वो सच
सरकार से इसके सामने लाना है कि मेरे पापा कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते। मैं नहीं बता सकता तुलसी। अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अरे क्या हुआ रे टेप रिकॉर्डर का? अरे क्या गर्दी मचा रखी है रे तूने? हाँ, ऐसा कचरा में कोई बैठता है क्या? माला का बेटा कचरे के साथ खेलेगा? माला यहाँ कैसे आ गई? क्या रे, क्या चल रहा है? तुम दोनों इधर ये स्टोर रूम में क्या कर रहे हो? और तू, तेरे को मैं लव की मालिश करने के वास्ते रखी है ना, तो तू इधर तुलसी के साथ क्या कर रही है? ए, काय को बुला रही तू उसको? मैं ए, ये देख, ये तेरी चिट्ठी मेरे हाथ लगी है। देख, तेरी हैंड राइटिंग है ना? अभी बोल, क्या खुसुर फुसुर करने के लिए इसको इधर बुलाई? माला, तुम दिखते तो समझदार हो लेकिन हो डफर। ये जो मालिश वाली आंटी है उनको मालिश करवाने के लिए ही बुलाऊंगी ना। कल जो तुमने बारी बारी चेन मेरे हाथ में बांध दिया था, मुझे हाथ में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने मालिश वाली आंटी को मालिश करवाने के लिए बुला दिया है ना आंटी? अगर तुम्हारे सामने उनको बोलती तो तुम करने देती मालिश? नहीं ना, इसीलिए सीक्रेटली बुला लिया। गोली नहीं देने का मेरे को। ये सच बोल रही है, मालिश करने ही बुलाया था। अभी मालिश करने के लिए इसने बुलाया था तो पैसा भी इसी से ले लेना। बहुत याराना दिखा रही है। सुन, तेरे को मैं अपने बेटे की मालिश करने के वास्ते रखी है, पैसा मैं देगी, तो जो मैं बोलती है ना वैसा ही करने का। अभी चल, मेरा बेटा कमरे में रो रहा है, जाके उसे सुला दे। मौज आ गई? हाँ, दर्द हो रहा है तेरे को? कोई बात नहीं, ये क्या है ना, मैं तेरी जिंदगी के साथ ऐसा कुछ करने वाली है कि तेरी जिंदगी के जितने दुख दर्द परेशानी ये सब है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या माला, हर बार फेल हो जाती हो फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? लेकिन फिर भी करती रहो कोशिश, हर बार की तरह हार जाओगी। और शानी बनी फिर रही है ना तू? तेरे को मालूम नहीं है, अभी तेरी सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घूंघट वाली आंटी ने मुझे सच्चाई नहीं बताई। मैं ना पापा की पुरानी फाइल्स ऑफिस वाली चेक करती हूँ। ये तो वो विकी सरकार
विक्की सरकार के पापा की फोटो है जो मैंने उनके घर पर देखी थी। इसमें लिखा है कि उस दिन रतनलाल सिंह, किशन अवस्थी और देवाराम गोयल 3 लोगों को फैक्ट्री में हुए दंगों में चोटें लगी थी और उसी में रतनलाल सिंह की मौत हो गई। किशन अवस्थी, देवाराम गोयल, ये दोनों से बात करनी चाहिए मुझे और सच्चाई पता लगानी चाहिए। हेलो, हाँ बंटे भैया, आप लोग ना इधर हमारे घर के बाहर आओ, मैं उधर आ रही हूँ अभी, एक जरूरी काम है। हाँ ठीक है। बंटे भैया, हमें इन दोनों अंकल के घर जाकर सच पता लगाना होगा। पर तुम्हारी तुलसी, हमें तो पता है ना रघु सेठ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हाँ पर गमले, हमें सरकार से के सामने भी तो ये सच लाना है, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है और मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरे पापा कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तुलसी, हम लोग झांकी सेठानी को इस हालत में घर पे छोड़ के नहीं जा सकते। बंटी भैया, सरकार से भले ही गलत है, लेकिन मैंने माला की आंखों में सरकार सेठ का डर देखा है। सरकार सेठ के रहते माला माँ के साथ कुछ नहीं करेगी, इसीलिए कह रही हूँ बंटी भैया, अभी मौका है, सरकार सेठ भी घर पर है, हम जाकर आते हैं। सही बोल रही है तू। चलो। तुलसी भी ना कहाँ चली गई? अंदर भी देख लिया, कहीं दिख नहीं रही है। ताई, हाँ बोल लाला। तुलसी अभी अपनी पलटन को लेकर बाहर गई है और विक्की घर के अंदर ही है। ये बात, इसी वक्त का इंतजार कर रही थी मैं। वो शाना विक्की सरकार अभी उसका बॉडीगार्ड बन के उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा ना, यही सही मौका है, परफेक्ट टाइमिंग लाला। कर दे खेल खत्म उस तुलसी का, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है ताई। ये तुलसी कौन सी जगह पर लेकर आई है वे किशन लाल को ढूंढते ढूंढते? ये मालूम पड़ा ये जगह ढूंढते ढूंढते ना वो किशन लाल बहुत टेढ़ा आदमी निकला। बंटी भैया, आप टेंशन क्यों लेते हो? हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे और मैं पूरी तैयारी के साथ आई। कैसी तैयारी? बैग खोल कर देखो। बैग में क्या है? ये क्या है? ये कड़छी, ये गुलेल और ये कंचे। ये क्या है? लाल मिर्च, तो लाल मिर्च लेकर आई है। रेड पाउडर, चिली। अरे बंटी भैया, तू क्या किसी जंग पे जा रही है क्या? बंटी भैया, जंग ही समझ लो। क्या? आज मुझे किसी भी कीमत में वो किशन लाल से सच उगलवाना है कि विक्की सरकार के पापा की जान कैसे गई। तुलसी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई केचप ब्रिंग। गमले, केचप सिर्फ खाने के लिए नहीं, लगाने के लिए भी होता है। दीदी, ये एड्रेस में जाना है, कहाँ पर है? वो आगे से बाय जाना है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। सुनो, मैं और बंटी भैया ना अभी अंदर जाते हैं, ठीक है? अगर हम 10 मिनट में नहीं आए ना बाहर तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है और फिर पुलिस को फोन कर लेना, ठीक है? तुलसी, आई डिड नॉट ब्रिंग फोन। अरे दीदी के पास होगा। मैं भी नहीं लाई। तूने इतना जल्दी जल्दी बुलाया ना, मैं भूल गई। मेरे पास से ले लो, ये लो। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी, माँ का फोन आया तो उठाना मत, नहीं तो वो टेंशन में आ जाएंगी फिर। साथ में तो जा रहे हैं, लेकिन तूने कोई प्लान व्लान बनाया कि नहीं? ऐसे ही जा रहे सब लोग? बंटी भैया, कभी ऐसा हुआ है कि मैं प्लान बनाए बिना कुछ काम करूं?
तभी तो आप मुझे सयानी बोलते हो। बहुत स्मार्ट है रे तुलसी, हमारी बड़ी सयानी है। चलो साथ में शहीद होते हैं। अच्छा ये बेल किधर है इधर? नमस्ते। नमस्ते। आप ही हो किशन लाल? मैं ही किशन लाल हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? ये आदमी कौन है और ये तुलसी से मिलने क्यों आई है? वो सब कुछ छोड़ो ना काका। आओ अंदर आराम से बैठ के बात करते हैं। एक मिनट, कहीं तुम लोग सामान बेचने वाले तो नहीं? देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तो तुम लोग जाओ। चल। अरे ये अंदर दरवाजा क्यों बंद कर? अरे साहब एक बार बच्ची की बात सुनो ना। बेचना नहीं है, बचाना है। किससे बचाना है? मुझे प्लीज अंकल मुझे बचा लीजिए, मैं बेघर हो गई। मेरी माँ ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया और मेरी माँ का नाम माला है। कौन माला? माला रायचंद, वो जिसने रघुवीर रायचंद की सारी जायदाद हड़प ली और उनके भाई मुन्ना से शादी कर ली। मैं वृंदा उनकी बेटी। बड़ी बेरहम औरत है वो अंकल। उसने उसके पहले पति को घर से निकाल दिया। उसके पहले पति ये मेरे पापा। मैं इनकी बेटी हूँ। मेरे को माला को पति बना रही है, किसी और को पति नहीं बना सकती तू। बच्ची सही कह रही है, मेरी बीवी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, दारू पी के मारती है साहब। आपको हमारी मदद करानी है। पागल तो नहीं हो गए तुम? अपने घर के झगड़े को मेरे घर के अंदर क्यों ला रहे हो तुम? और तुम्हारी बीवी ने तुमको घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के, तो मेरे पास क्यों पहुंच गया? मैं वकील हो गया। अब आइए, आप शांत हो जाइए, अब बैठिए। बैठिए। अरे आप ही सब कुछ कर सकते हो। जो हमें आपसे करवाना है ना, उसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो। कौन सा काम कराना है? नकली एक्सीडेंट करवाने में आप बहुत एक्सपर्ट हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो अंकल, आप टेंशन मत लो। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन हमें पता है कि आपने 3 साल पहले रायचंद इंडस्ट्रीज में एक नकली एक्सीडेंट करवाया था। वो रघुवीर रायचंद से पैसे निकलवाने के लिए, और वो ऐसा ही नकली एक्सीडेंट मुझे करवाना है माला को फंसाने के लिए। उसमें ऐसा लगे कि जैसे माला की वजह से हमें चोट लगी। बताओ ना आपने वो नकली एक्सीडेंट कैसे करवाया था? बकवास मत कर, मैंने कोई नकली एक्सीडेंट नहीं कराया। अगर तुम 1 मिनट के अंदर घर से निकले नहीं ना, तो मार की तरफ पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। पिछवाड़ा लाल कर दूंगा तुम्हारा। वापस मत आना। अगर दोबारा दिखे ना तुम दोनों, तो टांगे तोड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं। अरे इतना भड़क काहे रहे हो काका, हम लोग जाते हैं ना। यहाँ तुलसी, कितना बकवास प्लान बनाया था तुमने। मालूम है तेरे को, शादी के लिए मेरे को एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी, तूने मुझे डायन का पति बना दिया, और वो भी माला का पति। माला हस्बैंड? उससे अच्छा तू मुझे जोकर बना देती तो अच्छा होता। गधे जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। बंटी भैया, कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है। हाँ। बंटी भैया गधे? अरे छोड़ अभी वो बात, अब ये खड़ूस ने हम लोग का काम तो किया ही नहीं, अब क्या करेंगे? चलो जाते हैं, अभी सोचते हैं कुछ। चल। अब जो करना है मुझे करना है। तुलसी, 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 तुलसी। क्या हुआ विकी? तुलसी मिली क्या कहीं? नहीं जानकी, कहीं नहीं मिली। मैंने इवन फोन भी ट्राई किया, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रही है। फोन नहीं उठा रही मतलब? कहाँ जा सकती है?
मैं एक बार कोशिश करती हूँ। जानकी से रानी, तुलसी ने तो मना किया था फोन उठाने के लिए, अभी क्या करूं? मेरा फोन भी नहीं उठाया। कजरी दीदी, तुलसी और बंटी भी आगे निकल गए। चलो चल। इवन बंटी, कजरी और गमला भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आई एम श्योर वो लोग भी उसके साथ ही गए होंगे। हाँ, अभी मैं उनके कमरे से ही होकर आ रही हूँ और उन सबके फोन उनके कमरे में ही है। इसका मतलब जरूर वो अपने फोन छोड़ के कहीं जल्दबाजी में गए होंगे, तभी तो फोन भी नहीं लेकर गए ना अपने साथ। हे भगवान, तुलसी तुलसी किसी मुसीबत में है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है विक्की। फिर से माला ने कुछ किया तो नहीं है उसके साथ? मुझे जाकर देखना होगा। जानकी, माला ने कुछ नहीं किया होगा। विक्की, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? जानते नहीं हो अभी अभी उसने क्या किया है? हम दोनों को पूल में डुबाकर मारने की कोशिश की है। कैसे मैं मान लूं कि उसने कुछ नहीं किया? वो फिर ऐसी हरकत नहीं करेगी जानकी। मैंने अच्छे से उसे धमका दिया है। पर मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जब तक माला हमारी जिंदगी में है तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे तुलसी को ढूंढना ही होगा। अरे उसने कुछ बताया नहीं तुलसी। लालो, तुलसी को कुछ मत करना। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो इसकी गर्दन काट दूंगा।